My father always wanted कि भाई या तो डिफेंस में जाना है, was playing cricket at that time, तो या तो क्रिकेटर बन, तो मैं दोनों ही नहीं बना जो वो चाह रहे थे और मैं बन गया एक्टर। तो उस वक्त मेरे फादर, आई थिंक मैंने अपने फादर को कभी इतना निराश नहीं देखा था जब उन्हें ये पता चला कि नहीं इसको एक्टिंग करनी है, एंड ही वाज लाइक रियली सैड कि तू क्रिकेटर नहीं बना। Never have I ever tried to take a prop or a costume from a production. सर को तो देख के मुझे सीधा बोलेंगे नहीं किया नेहा, क्या कैसे कौन पूछता है? नहीं किया है। एक फिल्म की थी, उसमें बहुत सारे फ्लूट खरीदे थे तो मैं एक उठा लाया था। फ्लूट बांसुरी। Hello, hi, Sat Shri Akal, Nale copy to all and welcome to E-Times wherein we bring you up close and personal with your loved celebrities. And with me today is the team of Yatris, बनारस से बैंकॉक तक और फिलहाल दिल्ली में हमारे साथ। आपका स्वागत है E-Times पर। थैंक यू। And first thing that I want to know, बनारस से बैंकॉक तक ही क्यों? Why बैंकॉक? I mean, वो पहली डेस्टिनेशन है, उसके बाद चेंज होगी। उसके बाद चेंज होगी, बहुत सारी डेस्टिनेशंस देखने को मिलेंगी। हाँ, आप हमारी फिल्म हिट करा दीजिए कि बनारस से पेरिस भी दिखाएंगे। बनारस से पेरिस भी दिखाएंगे। यात्री 2 में आपको बनारस से पेरिस दिखाएंगे। With this movie, the best part about the trailer that I loved about it was कि मिडिल क्लास फैमिली है, सारे रिश्ते हैं, एंड एक डायलॉग जहाँ आप कहते हैं कि अभी तक तो रिश्तेदारों की तरह रह रहे थे, परिवार की तरह नहीं थे। That was beautiful. So बॉन्डिंग तो आप लोग की भी बहुत अच्छी रही होगी। सबसे पहली बॉन्डिंग जो मेरे को जाननी है ना, आप दोनों की जाननी है ऑनेस्टली, ये वाली केमिस्ट्री जाननी है जहाँ पे नमक कम है, नमक है ही नहीं, मम्मी पापा याद आते हैं। ये केमिस्ट्री के बारे में जानना है मुझे। इसके लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। नहीं, एक्चुअली में मैंने और रघु जी ने कोई ऐसा बैठ के कोई तय तो किया नहीं, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। दरअसल वही जो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि क्योंकि बरसों से हम एक ही थिएटर में काम कर कर के जो एक तरह से तैयार हो चुके हैं, या जो भी हमारी एक अपनी एक स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस हो चुकी है, या जो भी कह लीजिए, तो वो जब हम आमने सामने आए तो हमें कुछ कहना या सुनना नहीं पड़ा। वो सीन जब करने लगे तो जो कहते हैं ना कि दोनों प्लेयर्स हों तो बॉल मतलब दोनों हिट करना दोनों को आता है, दोनों वही खेल करने में दोनों एक दूसरे की नस नस से वाकिफ थे। वाकिफ थे जी। अनुराग, कमिंग टू यू, आपका जो कैरेक्टर काफ़ी रिलेटेबल है क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से प्यार भी करते हैं, लेकिन जनरेशन गैप की वजह से कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। सो आई वांट टू नो अबाउट दैट कि व्हेन यू वर प्लेइंग दैट, कहीं ना कहीं आपको कुछ अपने रियल लाइफ इंसिडेंसेस याद आए? क्योंकि होता है ये बहुत बार। बिल्कुल आए, बिकॉज मेरी जो फैमिली की 4 जनरेशंस हैं, दे हैव बीन सर्विंग इंडिया फ्रॉम डिफेंस ओनली। तो आई थिंक मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट वो हूँ जनरेशन जो डिफेंस में नहीं है। तो माई फादर ऑलवेज वांटेड कि भाई या तो डिफेंस में जाना है, was playing cricket at that time, तो या तो क्रिकेटर बन, तो मैं दोनों ही नहीं बना जो वो चाह रहे थे और मैं बन गया एक्टर। तो उस वक्त मेरे फादर, आई थिंक मैंने अपने फादर को कभी इतना निराश नहीं देखा था जब उन्हें ये पता चला कि नहीं इसको एक्टिंग करनी है, एंड ही वाज लाइक रियली सैड कि तू क्रिकेटर नहीं बना, बिकॉज ही हैज सीन मी प्लेइंग एंड आई वाज डूइंग रियली गुड इन क्रिकेट, बट फ्यू थिंग्स हैपेंड। तो वो मेरे डैड के लिए सबसे निराश वाली मोमेंट थी जब उन्हें पता चला कि आई हैव लेफ्ट क्रिकेट। कमिंग बैक चाहत टू यू, सो जब भी आपकी बात होती है, इंस्टाग्राम की बात होती है, राइट? सो अगर मैं आपको एक टास्क दूं आज कि आपको इन चारों के लिए इंस्टा बायो लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? मैं खुद अपने बायो में नहीं लिखा है, मैं 10 लोगों से पूछती हूँ क्या लिखूं, मैं कहाँ लिखूंगी यार? फिर भी जो इनके बारे में आपको चीज़ अच्छी लगी हो, चाहे 1 वर्ड में चाहे 3 वर्ड में, कैसे डिस्क्राइब करोगे? सीमा मैम का मैं बायो लिखूंगी, क्या बोलते शो वुमन, शो वुमन, जैसे राज कपूर साहब को एक्टिंग भी, शो एक्टिंग भी, डायरेक्टिंग भी, राइटिंग भी, एंड सो आई सिखानी, एक्टिंग सिखानी भी, या एक्टिंग सिखानी भी को एक्टर्स को, सब कुछ करती है। तो और मैंने इनकी मूवी भी देखी है, डायरेक्टेड, वेरी गुड, आई लाइक्ड इट, सो आई डू दैट। परफेक्ट शो वुमन, या सो आई थिंक अच्छा है, आपको लिख देना चाहिए बायो पे। चेंज हो रहा है बायो उनका भी। व्हाट विल यू राइट फॉर जेमी? जेमी के लिए मैं लिखूंगी एंटरटेनर, मतलब Agreed. वो है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एक्सक्लेमेशन मार्क, बस वो हो गया उसका बायो। एंड ये मतलब मुझे लगता है टाइटलाइन ज़्यादा हो गई है बायो से। चलेगा चलेगा, मज़े आ रहे हैं ना। सर के लिए मैं लिखूंगी कलाकार, 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 फनकार, खूबसूरत। और हिंदी में लिखूंगी फनकार या फिर कलाकार। तो वो
और वो अभी जो उनका सीना चौड़ा हुआ है ना एकदम से क्योंकि ही इज दैट इमोशनल पर्सन. बात भी कर रहे थे अभी तो इनकी आंखों में थोड़ी सी नमी नमी आ जाती है जब अपने बारे में बात करते हैं तो दिखता है ही इज वेरी इमोशनल एक्टर कलाकार. तो आई थिंक फॉर दैट फॉर हिम विल बी दैट. एंड अनुराग के लिए अभी अनुराग वाज वेटिंग मेरी बारी कब आएगी. लकी बॉय. तो वैसा लिखूंगी लकी बॉय. लकी बॉय. लकी बॉय. ओके नाउ लेट्स प्ले अ गेम ऑफ नेवर हैव आई एवर विद यू पीपल. ठीक है सबके लिए. जो मैंने तो आप कभी नहीं बताइएगा नेवर हैव आई एवर यूज्ड माय फेम टू गेट आउट ऑफ अ ट्रैफिक टिकट. या किसी भी चीज से बाहर निकलने के लिए अपना नाम कभी यूज किया हो कि मैं ना स्टार हूँ ऐसा वाला. ऐसे किया है आपने कभी? तुम बोलो ना. मैं बोलूँ सब मेरे लिए है क्या? एक एक करके बोल देंगे. सबको बोलना है ना? हाँ सब फंसेंगे. कोई कोई भी पहले पहले बोल बोल सकता है. नहीं इवन आई डोंट रिमेंबर डूइंग दैट. नहीं मैंने कभी सवाल श्री आपने पक्का किया है तभी यू टेकिंग सो मच टाइम. किया है नहीं क्या हुआ था? आई टेल यू व्हाट देयर वाज अ रीजन. तो एक हम लोग शो कर रहे थे टाउन में मुंबई में और वहाँ पर आई थिंक उस दिन परेड चल रहा था. Okay. तो काफ़ी सारे रोड्स ब्लॉक थे एंड हमारा शो था एनसीपीए पे. तो बिकॉज रोड्स ब्लॉक होने के कारण हमें जाने नहीं दे रहे थे एंड हमारी एंट्रीज ब्लॉक हो गई थी और हम सारी एक्टर की टोली वी वर ग्रुप ऑफ 10 पीपल और हम नहीं जा पा रहे थे एनसीपीए तक. तो फिर मेरे पास था सिंटा कार्ड. मैंने कार्ड निकाला. सर मैं आर्टिस्ट हूँ सर प्लीज़ हमें जाने दीजिए. दैट वाज द टाइम दैट आई यूज्ड. फेयर है ना? बुरा क्या है? मैंने मेरे आर्ट के लिए यूज किया. हाँ ठीक है हम मान गए. सीमा मैम व्हाट अबाउट यू? हाँ मैंने तो कभी नाम यूज़ नहीं किया पर हाँ ये ज़रूर है कि ट्रैफिक जैम ज़रूर हुआ है मेरी वजह से. और वो काफ़ी बड़ा हुआ था दिल्ली के सदर बाज़ार में. मुझे उस वक्त पता अच्छा नहीं था. ऊपर से हाईवे सदर में सीधा जहाँ ऑलरेडी इतना ट्रैफिक रहता है. मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग काफ़ी किया करती थी उस वक्त पे जब हम लोग का टाइम था. तो थिएटर के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में मैं सदर चली गई और मैं भूल गई कि उन दिनों वो हम लोग टेलीकास्ट हो चुका था. तो मुझे मालूम नहीं था. तो मैं एक शॉप में घुसी और मैं अपना सामान खरीद रही थी और मेरा भाई भी मेरे साथ था. और धीरे धीरे वो दुकान पे थोड़ा सा बंद होना शुरू हुआ लोगों के फेसेस से. उस दुकानदार ने भी शायद नहीं देखा था तो उसको भी लग रहा था क्यों आ रहे हो भाई, क्यों आ रहे हो यहाँ पर. और जैसे ही मेरे को एक सेकंड में रियलाइज हुआ मैंने कहा ओ ये तो हम फंस गए लगता है. ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि आदत भी नहीं थी. तो फिर वहाँ से हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा. फिर पुलिस की जीप आई थी तो फिर मैं वहाँ से निकल पाई थी. जाम जरूर हुआ है पर मैंने नहीं कभी नाम लेके उसको हटाया. ओके अनुराग व्हाट अबाउट यू? यार रिसेंटली हुआ था अभी. इट वाज माय वेडिंग संगीत नाइट और मेरी गाड़ी सर्विस होके आई थी. इट हैपेंड इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड गुड़गांव में. तो रात के 1 बजे थे. मैं संगीत से अकेला आ रहा था और ना मेरे पास गाड़ी के कागज़ थे ना मेरा वॉलेट था कुछ नहीं था. मैं संगीत के कपड़ों में अपनी गाड़ी चला रहा था. तो पुलिस वाले ने कहा भाई ये क्या उतरो बाहर. तो मैंने कहा सर गूगल पे नाम डाल लो मैं ये हूँ. तो मैंने तब ये करा था एक बार दाद से. उसके अलावा मैंने आज तक नहीं किया. चाहत इज लाइक द वेरी शी इज लाइक ना आई डोंट रिकॉल. मुझे नहीं याद है मैंने ऐसा कभी किया. कोई नहीं मे बी आगे और चीजें हैं उनमें से कुछ किया होगा. नेवर हैव आई एवर ट्राइड टू टेक अ प्रॉप और अ कॉस्ट्यूम फ्रॉम अ प्रोडक्शन. कोई भी प्रॉप या कोई कॉस्ट्यूम प्रोडक्शन से अच्छी लग रही ले जाते हैं. हाँ वही दैट सी. यार मुझे जीन्स में बहुत दिक्कत होती है. तो एक बार एक प्रोडक्शन वाले ने करेक्ट जीन्स मेरे लिए ढूंढ करके निकाली थी एंड शी बॉट इट फॉर मी एंड आई सेड तू कुछ भी कर ले ये जीन्स मुझे चाहिए शूट के बाद. और मैं उसको हर दिन याद दिलाती थी श्रुति जीन्स देने. बट शी वाज सो काइंड कि आखिरी लास्ट डे पे उसने पैक करके जेमी वी लव यू एंड उसने जीन्स मुझे दी. सो दैट वाज स्वीट. आपने मैम ये नहीं किया कभी. नहीं किया? सर को तो देख के मुझे सीधा बोलेंगे नहीं किया नेहा. क्या कैसे कौन पूछता है? नहीं किया है. ये जानना है मुझे. पर क्या था सर वो बताइए. एक फिल्म की थी उसमें बहुत सारे फ्लूट खरीदे थे तो मैं एक उठा लाया था. सर फ्रूट बांसुरी. अच्छा सर वो कर सकते हैं. वो तो कर ही सकते हैं. हाँ क्या आपका आप लोग भी कर लेते. अनुराग व्हाट अबाउट यू? नेवर ये सर. नेवर. लाइक मैं अपने संगीत के कपड़ों में गाड़ी चला रहा था. क्या सोच रहे हो तुम लोग? Okay, last one is have you ever tried never have I ever used a fake name to avoid something या to disguise my personality. See फेक नेम. what name did you use? मुझे हर कोई आकर पूछता है आप आयशा हो ना.
आप चाहा तो मैंने होती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लोग परेशान हो जाते, फिर बाद में गूगल लेकर आते कि आप ही हो। आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं हूँ, और कुछ तो मतलब प्रूव कर देते हैं और कुछ कंफ्यूज होकर वापस चले जाते। अनुराग आपने? आई थिंक इंस्टा पे मैंने बहुत पहले बनाए थे फेक आईडी, एक दो बस। डोंट टेल मी एंजल प्रिया टाइप्स। वैसे नहीं बनाई थी, फेक आईडी बनाई थी, वो भी आई थिंक थोड़े टाइम बाद आई डिडंट यूज इट। उसका नाम क्या था फेक आईडी का? आई थिंक बलवान ही रखा होगा शायद। सर आपने कभी नकली नाम या अपना छुपाने के लिए यूज किया है ऐसे कभी? मुझसे अपने ही नाम नहीं लिया जाता, नकली नाम क्या लूँगा मैं? सर आप बहुत क्यूट हैं। नहीं सच्ची कह रहा हूँ, मैं अपने ही नाम मुझसे बताया नहीं जाता, तो दूसरा नाम कैसे बता सकता हूँ? आपको मैं शूट के बाद घर लेके चल रहा हूँ, बैठ के खाना खा रहे हैं, आपको सरहद से बातें अभी करनी आपसे है। नाव चलवाएगी। हाँ लेकिन बिल्कुल सही है, सच्ची कह रहा हूँ, बाद में बताऊँगा अर्थ। अर्थ उसका। ओके सीमा नहीं जी मालूम है आपको। मैंने भी अपने नाम, मतलब किसी ने मुझे, जैसे एक दिल्ली में ही शो था हमारा, तो वहाँ पर काम कर रही थी, सफाई कर रही थी वो, जी तो वो आ रही थी जा रही थी, मैं मेकअप कर रही थी, वो बार बार आ रही थी जा रही थी, तो मुझे लगा, मैंने कहा क्या हुआ इसको, मैंने कहा क्या हुआ आपको, कुछ चाहिए क्या? कहती नहीं मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी शक्ल बड़की से कितनी गंदी है। तो मैंने कहा सच्ची? हाँ बहुत, मतलब ऐसी थी वो एकदम। आपका तो थोड़ा सेहत अच्छी है ना, वो बहुत पतली दिखी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ मेरे को पहले भी किसी ने बोला है। तो मैं काफी देते, तो मनु थी। अच्छा। तो मनु ने प्लीज टाइम पास मत करोगे, शो होने वाला है, यही है जाइए। ऐसा मस्ती तो मैं कर लेती हूँ। हाउ स्वीट। जेमी व्हाट अबाउट? नहीं आई डोंट थिंक सो, इनफैक्ट बट मेरा नाम अर्लियर जब मैं काम कर रही थी तो मुझे लोग बोलते थे आप, अच्छा ये जेमी, अच्छा आपका नाम जेमी, नहीं असली नाम बताओ यार, ये तो ठीक है असली नाम बताओ, क्योंकि उनको लगता था निक नेम है या ऐसे ही रख लिया Stage name नेम, बट ऐसा अदरवाइज नहीं। Okay, so this is the fabulous cast of Yatris coming to the theaters near you. So please do watch them. इतने प्यारे प्यारे चेहरे, इतने प्यारे प्यारे लोग. So all the very best people. Thank you so much for taking time out for us. Thank you so much, Neha.